तक अगर बात करें तो? जो मेरी जर्नी का जो इनिशियल फेज़ था वो बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ था। बहुत ही मेहनत करनी पड़ी मुझे इस मुकाम पर आने के लिए, और ये तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, मेरी शुरुआत भी नहीं हुई अब तक। मैंने स्टार्टिंग के 3-4 महीने जो थे काफ़ी स्ट्रगल किया। उसके बाद कुछ मराठी सीरियल्स की, बट मेरा जन्म हुआ इंडस्ट्री में एक सीरियल के साथ जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसमें मुझे पहली बार फेम मिला, एक्नॉलेजमेंट मिली, लोग देखने लगे, और बहुत प्यार मिला ऑडियंस से भी, और इंडस्ट्री में भी काफ़ी तारीफ़ होने लग गई थ्रू गॉड्स ग्रेस। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई इस इंडस्ट्री में। एज अ लीड मैंने चंद्रगुप्त का रोल प्ले किया था। बहुत कुछ सीखने को मिला, और उस जर्नी में एक तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग हो गई थी मेरी। तो जितने भी मैंने शुद्ध हिंदी जो मैं अभी बोलता हूँ, जितने भी मैं घुड़सवारी करता हूँ, एक्शन सीन्स देता हूँ, वो सारे उसी सीरियल से सीख। और फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने और कुछ किए, रामायण किया, मैंने एक रियलिटी शो किया नचले वे, डांसिंग पे बेस्ड था सरोज खान जी का, वो किया। उसके बाद मैंने कुछ प्रायश्चित सीरियल की। और उसके बाद आया महादेव, देवों के देव महादेव, जो अभी जस्ट ऑफर हुआ महादेव। दिसंबर में। जी। वो मैं 2.5 साल तक कर रहा था, देवों के देव महादेव, एज द वॉर लॉर्ड कार्तिकेय, शिव जी का पुत्र, पहला पुत्र बना था मैं, कार्तिकेय। तो वो भी बहुत एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। वहाँ पर भी बहुत सारे, एक तो इसमें क्या होता है, जितने भी लोगों के साथ आप घुलते मिलते हो वो सारे सीनियर होते हैं। उनके अपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने इतने सारे किस्से होते हैं सुनाने के लिए, कि आप बहुत यंग एज में बहुत कुछ सीख जाते हो। बड़ों से कैसे बिहेव करना है, जैसे कि आप अगर शॉट दे रहे हो तो किन किन चीज़ों को, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जैसी भी मेरी जर्नी रही है। उसके बाद हाँ, मैंने बॉस की, अक्षय कुमार की, उसमें मैंने अक्षय कुमार के बचपन का रोल किया था। आई वर्कड विद डैनी डेंगजोप्पा, आई वर्कड विद मिथुन चक्रवर्ती, दोनों भी बहुत सीनियर हैं, और उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला। वो तो मंझे हुए कलाकार हैं बॉलीवुड के। तो फिल्म एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस था, कि सीरियल से बहुत हटके होती है पिक्चर, और बहुत आराम से काम होता है, और छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे कि सीरियल्स में होता है, आपने एक एपिसोड शूट किया, कल आप दूसरा एपिसोड शूट करोगे, पिछले एपिसोड को लोग भूल जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन फिल्म एक छाप होती है, एक स्टैम्प होता है। वो एक बार पर्दे पे आ गई तो वो सालों साल लोग उसी की वजह से आपको याद करेंगे, इसलिए यू हैव टू बी परफेक्ट। सो फिल्म का एक अलग एक्सपीरियंस था, अलग कैमरा, अलग लोग, प्रोफेशनली करना है, और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया। अब बॉस करने के बाद और महादेव ख़त्म करने के बाद फिर मैं अभी महाराणा प्रताप कर रहा हूँ, पत्ता का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एंड बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इसका। जो भी हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिली है, या फिर पहले भी काफ़ी मुग़लों ने हमला किया था, अकबर के राज में था पहले, तो ये भी एक राजपूत है। और इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था हल्दी घाटी के वॉर में। इसने अपने 2 टांगे कटवा दी, लड़ते लड़ते इसकी 2 टांगे कट गई थी। आगे जाकर इसने एक जयमल करके कैरेक्टर आएगा, फिर वो जो डिओ होता है जयमल और पत्ता का, वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डिओ माना जाता है, क्योंकि जयमल के हाथ कट गए थे और पत्ता के पैर। तो एक के ऊपर एक चढ़ के वो इतना ट्रू वॉरियर था वो पत्ता और जयमल, कि उन दोनों ने फिर पूरी आगे की लड़ाई एक के ऊपर एक चढ़कर की, तलवारबाजी से। पत्ता हाथ चला रहा था और वो पैरों से उसको आगे बढ़ा रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मुझे स्ट्राइक कर गया। वो कहते हैं ना, घंटी बज जाती है दिमाग में जब ये आप नरेशन सुनते हो। सो और एक नॉस्टैल्जिया भी था मेरे लिए, क्योंकि जो चंद्रगुप्त में मैंने किया था वही सारी यूनिट के कुछ लोग, मेरे जो डायरेक्टर डीओपी है, वो यहाँ पर भी कर रहे हैं। बहुत ऐसा लगता है कि पुराना समय वापस आ गया। तो उनके साथ काम भी करना था, तो फिर मैंने चूज़ किया कि चलो ये सीरियल करते हैं, क्योंकि आई एम वेरी चूज़ी जी। फॉर माई रोल्स। उन्होंने इंसिस्ट किया कि ऋषि तुझे ये कर लेना चाहिए रोल, आई इंसिस्ट। मैंने उनकी बात का रिस्पेक्ट रखा और मैंने ये रोल किया, और मैं बहुत खुश हूँ पत्ता प्ले करके। बस यहाँ तक की जर्नी है, बहुत अच्छी रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जर्नी ईजी ना हो। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जर्नी जो है वो डिफ़िकल्ट रहे, क्योंकि होता है ना, क्या कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी द स्टैचू वर्दी ऑफ वर्शिप, लेट द चिजलर चिजल यू। जितने आप
एक मार्बल के टुकड़े की तरह होता है एक्टर, उसको जितना तराशा जाता है, जितना मारा जाता है और जितने वो घाव झेलता है, जितनी तकलीफ़ों से गुजरता है, उतना ही वो खूबसूरत बनकर आता है उसकी मूर्ति। अच्छा, कम उम्र में आपने काफ़ी आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, तो कैसा लगता है? ये एक्चुअली इसको मैं सक्सेस नहीं कहूँगा, ये बस शुरुआत भी नहीं है एक्चुअली मेरे सक्सेस की। मुझे मेरे लाइफ के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जहाँ की ग्लिम्स भी मुझे नहीं मिली है। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि जिस मुकाम पर मैं अपने आप को देखता हूँ, जिस स्टैंडर्ड मैंने अपने आप के लिए सेट किया है, आई वॉन्ट टू लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड। अच्छा, अभी तक आपने सीरियल्स में जो भी किरदार निभाए हैं थोड़ा हिस्टोरिक हाँ टाइप वो के हैं, हम्म। तो क्या आपको सबसे ज़्यादा किस तरह का रोल करना पसंद है? देखिए मैं ना, मुझे अच्छे रोल्स प्ले करने का पैशन है। जैसे कि मैं पहले से रोल्स प्ले करते आया हूँ, बहुत ही हीरोइक ड्रामेटिक एक्शन से भरे हुए रोल्स थे। चंद्रगुप्त हो गया, बॉस हो गया, उसके बाद महादेव में कार्तिकेय हो गया। तो वो कार्तिकेय तो युद्ध का ही भगवान था, इज़ अ वॉर लॉर्ड। सो वहाँ पर वॉर आ गई। अभी पत्ता है तो वो घुड़सवारी वॉर। तो मुझे ना इन तलवारों, भालों, घोड़ों और ये जो माहौल होता है ना, जब आप खुद को भूल जाते हो, सोशल्स में क्या होता है, कहीं ना कहीं आप खुद भी होते हो। जीन्स पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के आप एक्ट कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आपका खुद का भी उसके अंदर इनपुट आता है। लेकिन जब आप ऐसी ज्वेलरी पहनते हो, पगड़ी पहनी होती है, आपको कंप्लीटली खुद को भूलना पड़ता है। एक अलग एंटिटी बनकर आप लोगों के सामने आते हो और वो लोग पसंद करते हैं, तो वो एक मज़ा अलग ही होता है। आप खुद को भुलाकर कुछ और बनकर लोगों को कन्विंस करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट रोल टू प्ले। बट हाँ, मुझे इसी में मज़ा आता है। जितने डिफ़िकल्ट रोल्स हैं उतना मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। जितना मुझे डायरेक्टर पुश करता है उतना ही मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे ही रोल्स आएँ। बट मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूँगा कि अब मैं इस हिस्टोरिकल और एक्शन पार्ट से निकल के थोड़ा कुछ अलग करूँ, क्योंकि एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी वर्सटैलिटी प्रूव करे। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ अलग भी करूँ, बट फिलहाल मैं महाराणा प्रताप कर रहा हूँ। एक्टिंग के अलावा आपको क्या चीज़ पसंद है इसमें? मुझे घोड़ों से बहुत बहुत प्यार है। मैं बता नहीं सकता, वो प्यार मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे घोड़ों से बहुत प्यार है। और मैं जब भी टाइम होता है, आप शरद भैया से भी पूछ सकते हैं, जब भी टाइम होता है हम लोग घुड़सवारी करते हैं। अभी एक शॉट है, दूसरे शॉट की लाइटिंग हो रही है, आधा घंटा है, 15 मिनट है, तो हम फिल्म सिटी का एक चक्कर लगा लेते हैं घोड़े पे और हम दौड़ाते हैं घोड़े। मुझे हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। लोग बहुत अब हंस रहे होंगे वहाँ पर देख के, अरे यार ये तलवार चलाने वाला इंसान घर पे खाना भी बनाता है। बट मुझे अच्छा लगता है, मुझे चाइनीज़ अच्छा लगता है बनाना। आई मेक पास्तास, आई मेक चाइनीज़ cuisines। तो मुझे कहीं ना कहीं वो कुकिंग का भी शौक है। तो बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी है दोनों, लेकिन यही है। अच्छा, आपने बॉस में काम किया था अक्षय कुमार और मिथुन चक्रवर्ती के साथ, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या सीखने को आपको देखिए, मिला उनके साथ? वो एक होता है ना कि जितना इंसान ऊपर जाता है उतना उतना ही इंटेलिजेंस लेवल, उतना ही नॉलेज और उतना ही एक्सपीरियंस होता है उनके पास। तो जब मैं उनके साथ में होता हूँ, उनके व्यवहार से, भले ही वो कुछ ना बोले, लेकिन उनके व्यवहार से भी आज आप कुछ ना कुछ तो सीखते ही हो। हालांकि डैनी सर ने भी काफ़ी सिखाया। फाइट सीक्वेंस से पहले हम दोनों ने मिलके वार्म अप किया था। तो मैं हर बार जब भी फाइट सीक्वेंस करता हूँ, उन्होंने बोला हुआ है कि वार्म अप किए बिना फाइट सीक्वेंस कभी नहीं करना, नहीं तो लिम्स बहुत दर्द करते हैं। तो मैं वार्म अप ज़रूर करता हूँ। और मिथुन दा ने बहुत हेल्प की एक्टिंग में। इमोशनल सीन था बॉस में, तो वो कहीं एक रीटेक हुए, 2 रीटेक हुए, 3 रीटेक हुए, लेकिन वो पता नहीं कुछ आ नहीं रहा था। तो फिर मिथुन दा ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और वो मुझे कोने में लेके गए और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया, इतने पोलाइटली, और वो पूरा सार फिल्म का मुझे बता दिया। उसके बाद मैंने जब शॉट दिया, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद सबने तालियां बजाई शॉट के बाद। और मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको एग्जैक्टली क्या हुआ था। कैमरा था यहाँ पे और मुझे रोना था उनके जाने पर, जिसमें वो पलट कर चले जाते हैं और जो कहते हैं कि नहीं, आज से मेरा बेटा मर गया है। तो उनको पलटना था और जाना था। तो जब वो पलटे और कैमरा के पीछे गए, मैं इतना ऋणी हूँ उनका। वो मतलब किसी को ज़रूरत नहीं, कोई एक्टर उतना सपोर्टिव नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन कैमरा के बाहर जाने के बाद उन्होंने मुझे क्यूज़ दिए कि मेरे फीलिंग्स जो मेरे हैं, एक्सप्रेशंस बाहर आए, इसलिए उन्होंने मुझे क्यूज़ दिए इंग्लिश में और मेरे सारे इमोशंस बाहर आ गए एंड एवरीबडी लव्ड इट एंड दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। सो मैं उसको कभी नहीं भूल सकता।
अच्छा, बात करें अगर आपके एक्टिंग करियर की, जब आपने शुरुआत की तो किस तरह का आपको सपोर्ट मिला आपके घर वालों से? और देखिए, सपोर्टिव थी मेरी फैमिली, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ नहीं होती। बहुत सारी धारणाएं हैं इंडस्ट्री को लेके, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लेके, जिसकी वजह से जो माँ बाप हैं वो थोड़ा कतराते हैं बच्चों को इस इंडस्ट्री में भेजने से। लेकिन पापा ने शायद मुझे बचपन में ही परख लिया था। मेरे पापा ही मेरा सब कुछ है। मम्मी से भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे साथ हरदम मेरे पापा होते हैं। मैं कहूँगा कि 70% जो काम है वो मेरे पापा ही करते हैं, मैं सिर्फ 30% काम करता हूँ। मुझे सिर्फ आना है, एक्टिंग करनी है और मैं निकल जाता हूँ बस। तो मतलब जब आप किसी तरह का आपको रोल ऑफर होता है तो उसमें भी नहीं नहीं, क्या पता है, वो मेरे मेरे रोल्स में और मेरे इंटरेस्ट में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करते। वो पहले से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। ऋषि, अगर तुझे ये रोल पसंद आया है तो कुछ भी हो जाए, आई वोंट स्टॉप यू टू डू दिस। तो फिर वो कैसा भी हो, बट मेरी बचपन से आदत रही है, मुझे डिफ़िकल्ट रोल्स करना बहुत पसंद है। तो बहुत रिस्क होता है तलवारबाजी में। यहाँ पर हम लोग रियल स्वॉर्ड से लड़ते हैं, हालांकि धार नहीं होती लेकिन रियल स्वॉर्ड्स होती हैं। घोड़े चलाते हैं, तो बहुत रिस्क होता है। तो पापा को कहीं ना कहीं डर लगता है, लेकिन उनको विश्वास है अपने बेटे पे, इसलिए वो मुझे करने देते हैं। और वो विश्वास मैं चाहता हूँ कि तब तक रहे जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अच्छा, जब आप कोई नया किरदार जब निभाने जाते हैं, इससे पहले आपने देवों के देव महादेव हाँ। में थे, आप ये कर रहे हैं शो, तो आप अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं कैरेक्टर में घुसने के लिए? देखिए, पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे संपूर्ण जानकारी हो। उसका पास्ट क्या है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। मैं पहले ब्रीफ सुन लेता हूँ, जो भी क्रिएटिव डिपार्टमेंट में होते हैं उनसे सारे ब्रीफ सुन लेता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी वर्किंग करता हूँ कि ये कैरेक्टर कैसे होगा, क्योंकि एटलास्ट मुझे जीना है वो कैरेक्टर। सो मैं अपनी तरफ से भी अपने इनपुट्स देख के, सारे लोग मिला के, डायरेक्टर की कुछ बातें सुन के, ऐसे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके वो एक कैरेक्टर बनता है। और उस कैरेक्टर को आपको प्ले करना होता है और मेंटेन करना होता है। एक गलत एक्सप्रेशन या एक गलत डायलॉग उस कैरेक्टर की गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है। और जबकि सीरियल स्पेशली जब हिस्टोरिकल हो और माइथोलॉजिकल हो तो लोगों की काफ़ी श्रद्धा होती है, तो उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम। वी कांट, हम उसको अपने तरह से ढाल नहीं सकते। तो आपको उस दायरे में रह के ही अपना काम करना पड़ता है। इसलिए हम लोग बहुत प्रिसाइसली सोचते हैं जब मैं भी कोई रोल प्ले करता हूँ। तो वही चीज़ होती है कि मैं पहले ब्रीफिंग सुनता हूँ, थोड़ी वर्किंग करता हूँ उसके ऊपर, और फिर हो जाता है धीरे धीरे करके। जब आप उसमें ढल जाते हो, जैसे अभी मैंने पत्ता के कपड़े पहने हैं। इज़ अ वेरी रॉ कैरेक्टर, बहुत ही जट बुद्धि है। और वो किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले अगर वो सत्य बोल रहा है, स्पष्ट वक्त जिसको कहते हैं, स्पष्ट वक्त पढ़ा मराठी में बोलते हैं, तो वो है पत्ता में। और वो किसी के भी मुंह पे सच बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता। अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वो बिजोलिया का सेनापति है, और बिजोलिया की जो मतलब प्रताप की वाइफ है अजब दे, वो बिजोलिया से बिलोंग करती है। तो उसके प्रति वो बहुत प्रेम है, और उन दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम है। तो अब क्या होता है, गोना होने के बाद फिर उनको जब पता चलता है कि प्रताप इतना अच्छा व्यक्ति है, पहले वो प्रताप से नफरत कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो नफरत रिस्पेक्ट में बदलती है, और वो रिस्पेक्ट एक फ्रेंडशिप में बदलती है। और फिर अभी वो फिलहाल साथ साथ में है, प्रताप और पत्ता। वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमेशा वो छाया बन के रहता है। अगर प्रताप पर कोई उंगली उठा दे तो प्रताप पहले जाकर कूदेगा और कट जाएगा, पिट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन प्रताप को कुछ नहीं होने देगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके क्या आगे के बॉलीवुड और या मराठी क्या कुछ प्रोजेक्ट? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी इंडस्ट्री में रहूँ, और मैं आगे 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 अपने फुटस्टेप्स लेकर जाना चाहता हूँ। बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। और जो मैं कर रहा हूँ उसको पूरी ईमानदारी से करता हूँ, और भगवान तो देख ही रहे हैं, वो कर्मों का ही आपको फल देते हैं। अगर मेरे कर्म सच्चे हैं, अगर मैं पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो वो दिखती है और वो चांस देते हैं। और फिर धीरे धीरे करके, जैसे कि हर एक्टर का एक वो लेवल आता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी आए। और मैं, जैसे कि कहते हैं, फल की अपेक्षा नहीं कर रहा। तो बस यही रहेगा कि मैं डबल ट्रिपल मेहनत करूँगा, और जितने भी लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे और अलग अलग कैरेक्टर्स में देख पाएंगे, और उनको मैं कभी निराश नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, और जो भी हूँ उनके प्यार की वजह से हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
काय ओके